हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जनरल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें बच्चे को पता नहीं रहता है कि कितने पेपर मुझे देना है। आज सेमेस्टर 2 के लिए एमएससी जूलॉजी सेमेस्टर 2 के लिए जो न्यू सिलेबस बना है, जो बहुत ही प्रैक्टिकल और वैल्यू बेस्ड है। अब पेपर को हटा करके सीसी लिखा गया है, यानी कोर्स कोड, कोर कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोर कोर्स, सीसी कोर कोर्स। तो सीसी 5 सेमेस्टर 1 में 4 तक था, सेमेस्टर 2 में 5, 6, 7, 8 एंड 9 है। पहले पेपर था, अब उसको सीसी कहा गया, यानी कोर्स कोर्स। कोर कोर्स 5 में इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस हर एक कोर कोर्स को 5 यूनिट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। और ये डिटेल स्टडी जान लेने के बाद बच्चे को पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। यू आर इन एमएससी, इन पोस्ट ग्रेजुएट। तो यूनिट 1 में कॉन्सेप्ट एंड डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम, इसके अंदर एनर्जी फ्लो, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो पढ़ना है। यूनिट 2 प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू लिमिटिंग फैक्टर्स, द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स गिवन बाय ब्लैकमैन, लिंडमैन, लिबेक्स लॉ ऑफ मिनिमम, सेल्फर्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, ये सारी चीजों को पढ़ना है इसमें। यूनिट 3 में पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रिडेशन एंड रेगुलेशन, इसमें आपको लाइफ टेबल्स, जनरेशन टाइम, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव वैल्यू, पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड पर लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन, प्रिडेशन एंड इट्स रेगुलेशन पढ़ना है। यूनिट 4 में ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज, क्लाइमेट चेंज, कार्बन फुटप्रिंट, IUCN, CBD, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशंस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस, वाटर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन दिनों में। पॉल्यूशन बायोलॉजी यूनिट 5 है। पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशन, फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशंस, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशंस, बायो इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में यूनिट 5 में पढ़ना है। इस तरह से कोर कोर्स 5 में इन्वायरमेंटल साइंस आया, 5 यूनिट है और टोटल मार्क्स इसमें 70 है, 70 मार्क्स का होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं कोर कोर्स 6 के लिए। कोर कोर्स 6 के लिए इसमें बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायो स्टैटिस्टिक्स है। तो यूनिट 1 में प्रिंसिपल्स एंड यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, पीएच मीटर और क्या कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर, पीएच मीटर और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ये सब के बाद प्रिंसिपल्स और यूज पढ़ना है। दूसरा माइक्रोस्कोपी, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट एंड कनफोकल माइक्रोस्कोप, फोटो माइक्रोग्राफी, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में सेपरेशन टेक्निक, जैसे SDS पेज, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, ऑर्गेनेल सेपरेशन, सेल सेपरेशन, ये सारी चीजें पढ़ना है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, सेपरेशन टेक्निक, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक में जैसे रिया, एलिजा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो इम्यूनो असे, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो जॉर्बेंट असे, ये पढ़ना है। यूनिट 3 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स, जैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस, SD स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन में भी आपको हार्मोनिक मीन पढ़ना है, अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है। यूनिट 4 में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है और यूनिट 5 में प्रोबेबिलिटी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट,
साई स्क्वायर टेस्ट, स्टूडेंट्स टी टेस्ट। प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, पॉइसंस प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ये भी टोटल 70 मार्क्स का होगा, ये भी टोटल 70 मार्क्स का होगा। कोर कोर्स 7 में बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री में यूनिट 1 में बायो एनर्जेटिक्स पढ़ना है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, फ्री एनर्जी, रिडॉक्स पोटेंशियल एटसेट्रा। यूनिट 2 में बायोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, होमोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोलिसिस, HMP-सन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ना है, स्टेबलाइजिंग फोर्सेस इन प्रोटीन पढ़ना है, रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ना है, और बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया पढ़ना है, फैटी एसिड्स पढ़ना है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स पढ़ना है। एंजाइम बायोकेमिस्ट्री में आपको एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नॉन फीडबैक, एलोस्टेटिक वगैरह वगैरह पढ़ना है। और यूनिट 5 में प्रिंसिपल्स ऑफ हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोकेमिस्ट्री पढ़ना है। इसमें कैसे फिक्सेशन होगा, कैसे स्टेनिंग होगा, कौन सा स्टेनिंग किसके लिए यूज होगा, ये भी 70 मार्क्स का होगा। अब हम कोर्स 8 में चलते हैं, जिसमें बायोसिस्टमेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। तो बायोसिस्टमेटिक्स यूनिट 1 में बायोसिस्टमेटिक्स पढ़ना है। इसमें डेफिनेशन पढ़ना है, हायरार्किकल कैटेगरी पढ़ना है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पढ़ना है, किस किस तरह से ICZN के बारे में पढ़ना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूनिट 2 में पैटर्न ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस एंड नेचुरल सिलेक्शन है। इसमें डार्विनियन एंड न्यू डार्विनियन, नेचुरल सिलेक्शन और स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, वेरिएशन इन द इवोल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड DNA सीक्वेंस, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनीज, रेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन वगैरह वगैरह पढ़ना है। यूनिट 4 में मैकेनिज्म ऑफ स्पेशिएशन, यानी सिंपैट्रिक, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन कैसे हुआ, ये सब पढ़ना है। यूनिट 5 में पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, जीन पूल, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल और डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम, माइग्रेशन, मियोटिक ड्राइव एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह ये सब पढ़ना है। ये सब को मैंने सिर्फ मेन पॉइंट लिया है, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता, और ये भी 70 मार्क्स का है। कोर्स 9 में आपका प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल जो है 2 सिटिंग में बांटा गया है, फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग में। फर्स्ट सिटिंग 30 मार्क्स का होगा, सेकेंड सिटिंग 40 मार्क्स का होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट 10 नंबर का होगा। इसमें सलाइवरी एमाइलेज एक्टिविटी है, ग्लूकोज है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, सैंपल में पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन एटसेट्रा है। और स्पोर्ट ऑफ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में आपको कुछ दे दिया जाएगा, उसका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस बताना है। और हिस्टोकेमिस्ट्री में जैसे पास है, अल्सियन ब्लू है, सूडान ब्लैक बी है, एटसेट्रा, इस सब के बारे में 10 नंबर का, तो टोटल 30 नंबर का हो गया। सेकेंड सिटिंग में फर्स्ट जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज से 10 नंबर का होगा। इसमें आपको pH नापना है, और O2 का एस्टिमेशन करना है, CO का एस्टिमेशन करना है, टोटल हार्डनेस पानी का देखना है। 2 में बायोस्टैटिस्टिक्स है। इसमें आपका वही स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट या साई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है। उसके बाद थर्ड में 10 नंबर है क्लास रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड में आपको 10 मार्क्स दिया गया है, वाइवा वूसी में आपको 10 मार्क्स दिया गया है। इस तरह से 40 मार्क्स का हुआ। और हर एक पेपर में जो कोर कोर्स है, ये कोर कोर्स में जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, 5 यूनिट से क्वेश्चन आएगा। पार्ट ए इसमें 10 MCQ होगा, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो इसलिए 2 × 10 = 20 हुआ।
पार्ट बी में 5 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये जिसमें से आपको 4 करना है और हर एक जो है 5 मार्क्स का होगा, तो 5 into 4 इज इक्वल टू 20। पार्ट सी में आपको पार्ट सी में 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 3 करना है, 3, तो 5 into ये 10 मार्क्स का होगा, तो 10 into 3 इज इक्वल टू 30, इसलिए टोटल 70 हो गया। मैं बताना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि बच्चे जो है हैफेजर्ड मैनर में रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है मुझे क्या पढ़ना है, प्रैक्टिकल में क्या बनाना है, थियरी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, वेटेज क्या है क्वेश्चन का। तो ये चीज़ जान लेने के बाद मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट 40% स्टडी करने में आसानी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।